हेलो गाइस, हमारा सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पे आजिन बैठी होती है और अपना जहाँ पे ये अपना जुनू का वेट कर रही होती है। तभी अपना जुनू आ जाता है वहाँ पे और कोई बोल रहा होता है कि अब अपना एंजॉय करेगा आज का शाम। फिर वहाँ से अपना जुनू आगे बढ़ जाता है थैंक यू बोल के। वहाँ पे उसे एक मैसेज आया होता है हेड क्वार्टर की तरफ से, जहाँ पे अपना यूजिया ने मैसेज किया होता है कि तुमने जो भी बात की थी उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो अपनी जो आजिया होती है उसे एड्रेस देती है और बुलाती है। तो अपना जुनू सब सोच रहा होता है कि बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए वो इतना कुछ कर रही है। वैसे ये कुछ ज़्यादा ही प्राइस है, 1.3 बिलियन। इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। लेकिन जब वो देखता है जहाँ पे उसे बुलाया जाता है, जो 5 स्टार होटल से जितना महंगा जगह होता है, वहाँ पे देखते हैं बहुत लोग आके उसे ग्रीट कर रहे होते हैं, उसके लिए शैम्पेन वैम्पेन चाय वाय सब कुछ लेके आया होता है। और वो देख के बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि मेरे ऊपर अगर इतना खर्चा कर रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है अब जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो काफ़ी वर्थ इट रहेगा। जहाँ पे अपना जुनू आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसे बुलाया जाता है उसका नाम लेके कि तुम आ गए जिन्वू। वहाँ पे फिर वहाँ पे अपना आजिन बैठ खड़ी होती है। उसे पता अपना जुनू जब उसका चेक करता है बैकग्राउंड, तो उसे पता चलता है कि अपनी तभी जो अपनी यूजिया होती है वो खड़ा होती है और उसे पता चलता है, जब अपने जुनू ने उसके बारे में चेक किया होता है यूजिया के बारे में, तो उसके पता चलता है कि ये एक डाइसन ग्रुप की ग्रैंड डॉटर है और लुक से भी बहुत अच्छी, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, जिसने अपना मैनेजमेंट करने का जो भी इंडस्ट्री था वो सब छोड़ छाड़ के वो अपने ऊपर खाली अकेले रहना चाहती थी। उसे मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं था और उसकी एबिलिटी इतनी अच्छी थी कि उसने टॉप स्कोर किया था, जिस कारण से वो हेड क्वार्टर में जुड़ पाई है। और ये सब सोच रही होती है कि ये जो एक चेयरपर्सन है और थर्ड जनरेशन की, ये इसके पास तो काफ़ी सारी क्वालिफ़िकेशन और काफ़ी अच्छी है। तभी आज उनसे बुलाती है, बोल तुम्हें आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और क्या तुम सिर्फ अकेली हो, पूछता है जो वो। तो बोलते हैं हाँ, हम जो ये बिज़नेस की बात होगी इसमें अपना हेड क्वार्टर का कोई भी रोल नहीं होगा, ये सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दोनों बेटे खाना खा रहे होते हैं और अपनी यूजिया बोल रही होती है कि अब हेड क्वार्टर शायद तुम्हारा उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उसे प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पे बता रही होती है कि अपना जो एग्ज़ामिनर है उसने काफ़ी ट्राई किया था, बट वो वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो उनके आइडिया से खुश नहीं हैं और बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम हमसे चीटिंग कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सब सुन के अपना जुनून बोलता है हाँ, अगर ऐसा बात है तब तो अपना हेड क्वार्टर से मेरा कोई काम नहीं है। तब फिर बता रही होती है अब मैं जिससे फ़ायदा होगा मैं उसके पास जाऊँगा। तभी अपनी जो आजिया होती है, जो यूजिया होती है, उसे बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल है। तो फिर वहाँ पे खड़ा होकर पूछता है जुनू, बताओ क्या प्रपोज़ल है। तो जुनू के सामने एक इसके लिए वाइन आगे करती है और उसे बताती है कि हम एक मैनेजमेंट चालू करने वाले हैं, एक मैनेजमेंट एजेंसी प्राइवेट। तो बोलता है ये क्या है। तो बोलता है एक वन मैन मैनेजमेंट एजेंसी है जो सिर्फ एक बंदे के ऊपर फोकस किया जाएगा और इसमें हेड क्वार्टर का कोई भी रोल नहीं होगा। ऐसा भी है जो हेड क्वार्टर होता है उसका जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो बहुत ही अजीब होता है, उसमें काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, वो सब कुछ देख के आगे बढ़ता है, वो कभी एक जन के ऊपर कभी फोकस नहीं करते और उनका जिसमें प्रॉफिट होता है वही उन पर वो पैसा लगाते हैं और हो सके तो ज़्यादातर बच के चलते हैं, ज़्यादा सेफ गेम खेलते हैं। बट मैं अलग हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ऊपर से जो तुम्हारा जो इतना सारा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है, इससे हम दोनों मिलके पैसा कमा सकते हो और ये जो मेरा डाइसन ग्रुप का नाम के साथ तुम बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हो साथ में। तो ये बात सुन के जुनून खुश हो जाता है, बोलता है क्या बात कर रही हो सच में। तो जुनून सोच रहा होता है कि इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, डाइसन ग्रुप जो इतना पैसे वाला है, जिनके पास पैसों की कमी कोई नहीं है। तो और ऐसा वो बोल रहा होता है, फिर जुनून बहुत खुश होकर बोलता है अब जहाँ पैसों की बात आती है तो वहाँ सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। और फिर तभी जिया बोल रही होती है ऐसे भी तुम्हारे पास इतना नेचुरल टैलेंट है, इस कारण मैं भी अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छी बन के रह रही हूँ। अब अच्छा हम मिल के तुम्हारा जितना भी कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर एक डिटेल में बना लेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हम साइन कर सकते हैं। उससे पहले जो भी तुमने मांगा था वो सारे के सारे मैंने प्रिपेयर कर दिए, मैं कल आके तुम्हें दे दूँगी तो हो सके तो ये बात सुन के अपना जुनून बहुत शौक हो जाता है, बोलता है बट हमने अभी तक तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं है। तो तभी अपनी यूजिया बोलती है कि टेंशन मत लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, क्योंकि तुम मेरे साथ अब अलायंस बनाने वाले हो तो मेरा तो इतना फ़र्ज़ बनता है। ये देख के तभी जुनून बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि ये सच में ये बहुत बहुत अच्छी है, मेरे लिए इतना अच्छा इतना कुछ कर रही है। तब ऐसा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे किसी के पैर दिखाए जाते हैं जो घूम रही होती है, वो बोल रही होती है कि मैंने बहुत टाइम से उसे देखा नहीं है, मेरे भाई को। और वहाँ पे उसकी अपने जो जो अपना जिन्वो होता है उसकी बहन घूम रही होती है, बोल रही होती है आजकल ये कहाँ है, इतने से हमसे मुझसे बात भी नहीं कर रहा, कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, कहाँ बिजी चल रहा है।
और ये कौन-सी जगह पे ये रहने लगा है। तभी वो देखती है किसी लड़की को और वो देख के काफ़ी शॉक हो जाती है, बोलता है इतनी सुंदर लड़की कौन है? तभी ये सोचती है मैंने इसे कहीं देखा-देखा लग रहा है। ऊपर से उसकी बहन होती है, आधी नींद में ही होती है और उसे देख के पूरा आँख खुल जाता है उसका, बोलता है इसे मैं कहीं देखा तो है, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वो याद सोचती है, फिर उसे याद आता है कि किसी का चेहरा, और बोलता है ये लड़की तो योजिया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ पे कर क्या रही है। और तभी ऐसा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे जो अपना ट्रेनर होता है वो बहुत जो चिल्ला रहा होता है, तुम लोग अपना लिमिट को पुश कर सकते हो, और करो। यहाँ पे बाकी सबका बहुत हालत ख़राब हो जाए और वहाँ पे सबको मिल के ट्रेनिंग कराया जा रहा होता है। अपनी जो फेरी होती है उसकी तो पूरा मौत आने वाली हो जाती है, वो पिघल के बस ख़त्म होने वाली होती है, जिसमें अपना जो ड्रैगन मेज होता है वो भी बहुत थक गई होती है, बोलता है कि बस इतना काफ़ी है। तभी ट्रेनर किसी को आवाज़ सुनता है, उस आवाज़ सुनते सबको बोल देता है कि तुम लोग चुप रहना, कोई कुछ बोलना नहीं, ठीक है? कोई आ रहा है यहाँ पे। सब कुछ चुप हो जाता है, जहाँ पे अपनी योजिया आ जाती है और वहाँ पे सब देख रहे हो, बाकी सब ट्रे में देखते हैं उसे, जहाँ पे अपनी जो हेलो बोलती है वहाँ पे अपना जुनबो आता है, बोलता है कि तुम काफ़ी जल्दी आ गई। तभी वो देखती है इतने सारे समन को और बोलती है कि ये जो तुम्हारी टीम है इसमें जितने भी सारे समन हैं ये मैंने पहले कभी देखे नहीं है, ये तुम्हारे पास, तुम क्या मुझे इन सब से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? तो तभी जो बोलता है हाँ ठीक है, मैं बाद में कराऊँगा, उससे पहले जो तुम्हारा गिफ्ट था मैं तुम्हें वो दे देती हूँ। तभी वो दे भेजती है उसे और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें यूजिया के साथ ट्रेड करने के लिए कहा जा रहा है, तो तुम ट्रेड करना चाहते हो इससे? तो यह पता चलता है ये गेम के बारे में बता रहा होता है जुनहो कि ऐसे ही हमारे गेम में भी होता था पहले कि अगर आपका कोई वैल्यूएबल ए ग्रेड का सामान है तो समन है तो आप उसको दूसरे ए ग्रेड के साथ समन कर सकते हो, बट वैल्यू सेम होना चाहिए। और कहीं पे अगर आपने सही से अगर कॉन्टैक्ट नहीं किया और आपने ऐसा झूठ बोला कि नाम कुछ और दे के कुछ और दे दिए, तो सिस्टम इसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन देता है, इसीलिए कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता था इस गेम में। तभी यहाँ पे जुनू अपना हाँ कर देता है और फटाफट जितने भी उस समन्स होते हैं वो अपने जुनू के पास आ जाते हैं और वो जुनू बहुत खुश हो जाता है, बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ थी। उसके बाद जो अपनी योजिया होती है उसे एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देती है और बोलता है चलो अब हमारे बिज़नेस के बारे में सोचते हैं। तभी हमें पता चलता है इस जो भी मैनेजमेंट एजेंसी है इसका नाम होगा योबेक करके नाम रखा जाएगा इस एजेंसी का, और इसमें जो ये सरनेम है तभी अपना जो योजिया होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाती है और बोलता है चलो अब बिज़नेस के बारे में बातें करते हैं, और बता रही होती है कि जो एजेंसी है मैनेजमेंट वाली ये इसका नाम योबेक रखा जाएगा जो तुम्हारे सरनेम के ऊपर रहेगा, और इसमें जो शेयर रहेगा तुम्हारा 70%, मेरा 25%, और जो 5% है वो हमारा एग्जामिनर का रहेगा जो हमारे बैकिंग देगा पीछे से हेडक्वार्टर का जितना भी हेल्प हो सकेगा। और तभी हमें पता चलता है, फिर वो बता रही होते हैं उसमें से जो 2 एम्प्लॉयर्स थे उस एग्जामिनर के साथ रहते थे उन लोगों को मैंने हायर करने के लिए बोला है, इसमें से एक का नाम होता है ब्योकजिन और एक का टाई शॉप करके होता है जो वहाँ के एम्प्लॉय होती है। तो बोलता है वो कैसे, वो दोनों तुम्हारे साथ काम क्यों करेंगे, वो तो हेडक्वार्टर में काम करते हैं। बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मॉर्निंग में ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मैंने उन्हें उनके सैलरी का 3 गुना ज़्यादा ऑफ़र किया था, तो उन्होंने फटाफट रिज़ाइन दे दिया। तभी जो ने पूछता है बट मुझे 70% क्यों दिया जा रहा है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है? तो बोलता है तुम मान के चल सकते हो कि मैं तुम पे एक बेट लगा रही हूँ, अगर हो और मैं खुद के लिए 25 मेरे लिए बिल्कुल सही है, इससे मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू निकाल सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो। और इसमें तो कोई ऐसा वोटिंग का चीज़ भी रहेगा नहीं क्योंकि हम एक ही बंदे को सब कुछ करने वाले हैं, तो हम दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है और जिससे हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग और आगे तक चले। ये सब बातें चल रही होती है जिसमें अपना जुनवो होता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फटाफट साइन करके अपना थंब सिग्नेचर डाल देता है और दोनों मिलके बोलते हैं हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तभी दोनों मिलके बातें कर रहे हो तो बोल रहे थे अब हम साथ में काम करने वाले हैं, सीईओ करके बोलता है। और तभी जो समन होता है अपना ट्रेनर वो उसे कुछ हल्का सा झाड़ी से कुछ आवाज़ आता है तो देखता है तो अपना फटाफट वो ट्रेनर कूद जाता है वहाँ पे, कूद जाके फटाफट उससे लेके आ जाता है वापस, देखता है कि ये किसी की आवाज़ आती है, अपना वहाँ पे किसी को पकड़ के लाया जा रहा होता है जहाँ पे उसकी बहन और उसका जो समन होता है वो उसे लेके आता है और बोलता है बेकाजिन तुम क्या कर रही हो यहाँ पे बहन। तभी बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब क्या हो